तारीख पे तारीख नहीं, प्लॉट पे प्लॉट मिलेंगे। जी हाँ, मैं सत्या सेन आज आपको लेके जा रहा हूँ न्यू लॉन्चिंग पे, जहाँ पे आज से बुकिंग स्टार्ट हो रही है। रिंग रोड से सफर स्टार्ट करेंगे, 250 फीट सेज रोड और उससे 100 फीट सेक्टर रोड पे एक ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे पहले से ही एक कॉलोनी डेवलप हो चुकी है और उसमें 2 नए पार्ट ऐड होने वाले हैं। एक की बुकिंग आज से स्टार्ट हो रही है और एक की बुकिंग जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो यदि आप प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, तो वो एरिया अपने आप को पहले ही प्रूव कर चुका है। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उनको अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ मिली है। और यदि आप प्लान कर रहे हैं रिहायशी का, तो उस एरिया में लोगों ने मकान बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो चलेंगे सीधे लाइव टूर पे। 150 दिन 150 वीडियो, हर रोज एक वीडियो मिल रही है रियल इस्टेट में अवेलेबल प्लॉट एंड अपकमिंग टाउनशिप के नाम से। मैंने एक नई प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आपको प्लॉट ढूंढने में आसानी नहीं रहे। परिवार का हिस्सा बने, लाइक करें, शेयर करें और अपने मिलने वालों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी रियल एस्टेट इनसाइट बढ़ाएं और आपके साथ चर्चा कर सके, डिस्कस कर सके। चलते हैं सीधे लाइव टूर पे। तो मैं भी हूँ रिंग रोड पर। यह अब रिंग रोड का एंट्रेंस है जो कि सीधा मुआना मंडी से आ रहा है और आगे सांगानेर से आ रहा है। और ये रोड सीधा आपको अजमेर रोड ले जा रहा है सर्विस लेन के माध्यम से। ये रोड आपका महिंद्रा से जाएगा और ये रोड आपका डिग्गी रोड, टोंक रोड होते हुए आगरा रोड जुड़ेगा। तो हम लोग चलेंगे सीधे महिंद्रा सेज के लिए होते हुए और इस रास्ते से हम लोग चलते हैं आगे और चलते हैं आगे की तरफ। ये हम लोग अभी सर्विस लेन पे चल रहे हैं और रिंग रोड को डिस्टेंस को लेकर के मन में केवल बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स के माध्यम से भी आते हैं। तो मैं लाइव इसका आपको ट्रिप मीटर दिखाता हूँ। ये देखिए सर्विस लेन पे आ गया हूँ मैं रिंग रोड पे और इस सर्विस लेन से आपको मैं स्ट्रेट दिखाऊंगा डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट पे कितनी दूरी पे क्या क्या है, बीच में डिस्टेंस में आपको कवर करता रहूंगा। तो ये एकदम सर्विस लेन पे खड़ा हूँ। ये सामने महिंद्रा सेज का बोर्ड लग रहा है। महिंद्रा वर्ड सिटी 7.5 किलोमीटर है और ये आपका रिंग रोड का सर्विस लेन आ गया। और ये आपको मैं ट्रिप मीटर दिखाता हूँ। ट्रिप मीटर मैंने यहाँ से कर दिया 0। ये आपका 250 फीट सेज रोड है और इसको सेज रोड बोलते हैं, इसको मोना रोड बोलते हैं। तो ये आप देख रहे हो सामने बोर्ड लग रहा है महिंद्रा वर्ड सिटी और 7.5 किलोमीटर यहाँ से लिखा हुआ है। और आगे लिखा हुआ है जॉइंट वेंचर जेवी बिटवीन महिंद्रा ग्रुप एंड रिको। तो महिंद्रा ग्रुप और रिको यानी गवर्नमेंट दोनों ने मिलके इस महिंद्रा वर्ड सिटी को डेवलप कर रहे हैं और 76 और 24% इनका रेशियो है। महिंद्रा का जो शेयरिंग है वो ज़्यादा है और गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होके प्लानिंग करके इसमें इसको डेवलप कर रही है। महिंद्रा सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है और यहाँ पे मेन तो आपको जो आपके इकोनॉमिक्स होते हैं, जो आपकी आर्थिक नीतियाँ उनको लेकर के, उनके निवेश को बढ़ावा लेकर के, व्यापार को बढ़ावा लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावे को लेकर के, बिजनेस को एक नया एनवायरनमेंट दें, बिजनेस इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट डेवलप करें और उनके जो बेसिक डेवलपमेंट होते हैं बिजनेस के लिए जो चाहिए होती है वो सब यहाँ पे दी जाती है। इस एरिया में बहुत लोगों को सवाल आता है कि सर इस एरिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एरिया कैसा रहेगा। तो ये एरिया इन्वेस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कि महिंद्रा सेज जब भी आया यहाँ इंडिया में 2006 में आया था। इससे पहले गुजरात में 2000 में आ गया था और उस समय यहाँ पे 3000 एकड़ जमीन उन्होंने डेवलप की और एक स्पेशल इंटीग्रेटेड सिटी डेवलप करने का प्लान किया उन्होंने, जिसके अंदर आपका कमर्शियल एक्टिविटीज भी रहेगी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी रहेगी, रेजिडेंशियल भी रहेगा और ग्रीन जोन भी रहेगा। इन तीनों को मिलाकर एक जबरदस्त एरिया डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, विदेशी निवेश जितने भी होते हैं वो लोग यहाँ बढ़ावा मिले, उनको बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो और जयपुर को ग्लोबल बिजनेस लेवल के रूप में पहचान मिले। और इसकी वजह से ये सब हो भी रहा है। क्या जयपुर को ग्लोबली पहचान भी मिली है इसकी वजह से। तो इस एरिया में यदि कोई प्लान करता है तो इस एरिया में नए लोग बहुत आएंगे, एम्प्लॉयमेंट बहुत क्रिएट होगा और एक बहुत बड़ी लैंड है जो कि यहाँ पे डेवलप हो रही केवल और केवल एम्प्लॉयमेंट के लिए। और पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पे आएंगे, इंडिया से लोग आएंगे और यहाँ पे आके अपना रहने का प्लान करेंगे, अपने लिए एम्प्लॉयमेंट देंगे, अपनी फैमिली बसाएंगे यहाँ पे और एक अच्छी लेवल की उनका पे स्लिप होता है, उनका सैलरी बहुत अच्छी होती है। ये देखिए एक प्रोजेक्ट यहाँ भी है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, जिसका भी मैंने वीडियो पहले बनाया हुआ है, किसान ग्रीन रेजिडेंसी के नाम से। जो आज जो प्रोजेक्ट है वो न्यू लॉन्चिंग है और उसका एक्सटेंशन जो पहले प्रोजेक्ट था अपना, उसी में एक एक्सटेंशन ऐड हुआ है और उसमें एक एक्सटेंशन और ऐड होगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया प्लान कर सकते हैं कि आप कुछ डाउन पेमेंट देके इस एरिया में प्रॉपर्टी प्लान कर सकते हैं। आने वाले टाइम में जहाँ भी सेज है वहाँ पे फ्लैट की कीमत ही बहुत हाई गई है,
तो अभी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे लैंड का प्लान कर सकते हैं, और लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। यदि आप कंपेयर करेंगे किसी भी ओल्ड लैंड से, भले आप एग्रीकल्चर लैंड से कंपेयर करें या फिर फ्लैट से कंपेयर करें या विला से कंपेयर करें, तो आपका जो जेडी अप्रूव्ड कॉलोनी है में जो प्लॉट्स है या जेडी अप्रूव्ड प्लॉट्स है, वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देता है यदि आप इन चीज़ों से कंपेयर करते हैं। सबके अपने अपने बेनिफिट है कि आप फ्लैट लेते हो तो फ्लैट के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट यदि बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट में आपका जो सबसे अच्छा रिटर्न देता है वो आपका प्लॉट का बहुत बड़ा प्लॉट एक तरह से प्योर गोल्ड है आपका, जिसके अंदर कोई चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज लगा हुआ नहीं है, और जो एमिनिटीज और जो फैसिलिटीज हैं ये वो आपके इन्वेस्टमेंट को और कई गुना बढ़ाने में बेनिफिट करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से वहाँ पे एंड यूजर आएगा, और एंड यूजर जहाँ भी आता है वहाँ से बसावट आती है। तो आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर जो सबसे बड़ा कारण है ग्रोथ का वो आपका एंड यूजर होगा। तो आज की डेट में जितनी एमिनिटीज होती है, कई बार मन में ख्याल आता है कि यार फैसिलिटीज है, एमिनिटीज है, मेरे किसी काम की है नहीं, मुझे यहाँ रहना नहीं है, और इस एमिनिटीज वजह से कहीं ना कहीं मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि जहाँ पे अनडेवलप एरिया है वहाँ पे रेट और इसकी रेट में थोड़ा सा फर्क आपको महसूस आएगा। जब जेडी अप्रूवल होती है, जब वहाँ पे एमिनिटीज होती है, तो उनकी रेट और जो एक अनडेवलप एरिया होता है उसकी जो रेट होती है, तो कंपेयर करने में बहुत फर्क आता है। सेंट जेवियर स्कूल और कॉलेज का बोर्ड लग रहा है यहाँ पे मेरे राइट हैंड साइड के अंदर। तो यहाँ से नेवटा ये एरिया है, नेवटा एरिया के अंदर ही, नेवटा कोई टाइम बहुत आउटर एरिया लगता था, बोले नेवटा नहीं, नेवटा तो बिल्कुल नहीं। और अभी नेवटा बिल्कुल शहर के अंदर आ गया, रिंग रोड के एडजॉइनिंग आ गया है, और इसकी वजह से और इसके आगे बहुत सारे गांव आपका कलवाड़ा हो गया, और इससे आगे दादिया हो गया, बगरू हो गया, उससे आगे महिला हो गया, वहाँ तक बहुत सारी कॉलोनीज बिल्डर्स लेके आ रहे हैं। अभी हम लोग किलोमीटर चल के आ चुके हैं रिंग रोड से, और आपको सामने एक बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड है, यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे और इस मेन 250 फीट रोड को अपन छोड़ के और यहाँ से अपन लेफ्ट टर्न लेंगे। यदि मैं यहाँ से राइट टर्न लेता हूँ तो मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर आपका सेंट जेवियर स्कूल और कॉलेज दोनों आ जाएंगे, और उससे आगे चलेंगे तो जयश्री पेरीवाल स्कूल और कॉलेज स्कूल आ जाएगा, और उससे आगे चलेंगे तो अपन अजमेर रोड के लिए कनेक्ट हो जाएंगे 200 फीट रोड से। और ये वो मोड़ आ गया जहाँ से हम लोग एंट्री ले रहे हैं। तो यहाँ जहाँ से एंट्री ले रहे हैं, ये देखिए वीआरबी अंबर फेज 1 का बोर्ड लग रहा है, वीआरबी अंबर का बोर्ड लग रहा है, और जयपुर विकास प्राधिकरण की सड़क कब बनेगी उसका भी डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो रोड है अभी मौके पे आपको लगभग 40 फीट लग रही है, लेकिन फ्यूचर की जो सेक्टर रोड है ये 40 फीट रोड रहेगी, 100 फीट रोड रहेगी। और ये रोड आगे आपको जो मेन आपके प्रेमपुरा है, दौलतपुरा है, छतरपुरा है, भापुरा है, इन सबको कनेक्ट करती है। तो एक तरह से अच्छी बड़ी लिंक रोड है, और ये रोड आगे जाके इन्हीं गाँव में से होते हुए आपको डिग्गी रोड को कनेक्ट कर देती है। ये रोड आपको आगे जाके कलवाड़ा बगरू के लिए भी आपको कनेक्ट कर देगी। तो काफ़ी बड़ा रोड ये रहने वाला है, और इसी रोड पे एक बहुत बड़ा सर्किल भी बनने वाला है, जो कि आपको सर्किल पे जो सड़कें निकलेगी, एक तरफ आपको डिग्गी रोड से कनेक्ट कर देगा, कालवा रोड से कनेक्ट करेगा, महेंद्र से कनेक्ट करेगा, और आपका छतरपुरा, भापुरा और इन सब से कनेक्ट करने के लिए बड़ा सर्किल यहाँ बनेगा, जो कि गवर्नमेंट ने पहले से ही प्रस्तावित कर रखा है। और 4 किलोमीटर हम लोग यहाँ चलें, यानी इस मेन
जो रिंग रोड वाला पॉइंट है यहाँ से अपने यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर है और 1.5 किलोमीटर आपका ये रहेगा, तो अप्रॉक्स 5 किलोमीटर हम लोग चलेंगे मेन रिंग रोड से। 5 किलोमीटर दूरी मतलब मुश्किल से 5 मिनट की दूरी होती है। और रिंग रोड के अंदर आप देखोगे तो पूरा डेवलप एरिया हो चुका है, रेट्स बहुत हाई है। और आज आपको जो रिंग रोड के अंदर की रेट है, रिंग रोड के अंदर 50,000 से कम कोई भी ठीक ठाक प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलती जहाँ पे डेवलपमेंट पूरा हो, GIA से अप्रूव्ड हो, रेरा से अप्रूव्ड हो और कॉलोनी के अंदर सारी एमिनिटीज और फैसिलिटीज हो। यदि आप इस तरह कंपेयर करोगे आप तो ठीक ठाक कॉलोनी के अंदर भी 50,000 से कम रेट रहेगी आपको। और यहाँ पे लगभग 50% में आपको ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी आपको। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस एरिया ने जब प्रोजेक्ट लेके आए थे, मैंने यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको दिखा दिए। देखिए कि यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा नीलम फैंसी स्टोर, गारमेंट्स एंड फुटवियर, किराना स्टोर, दूध डेयरी, तो ये सारी चीजें हैं, मेडिकल फैसिलिटी, तो सब चीजें धीरे डेवलप भी होती है। और भी बहुत सारे यहाँ पे किराना स्टोर, पहले कोई एक भी नहीं था और आज की डेट में बहुत सारे किराना स्टोर, ये सब चीजें बन चुके हैं यहाँ पे। और अभी हम लोग 4.7 किलोमीटर चल चुके हैं और लगभग 300 मीटर और चलने पे चौराहा बनेगा। तो इस चौराहे से हम लोग आगे जाके कपूरवाला, एक तरफ ये रोड कपूरवाला के लिए कनेक्ट कर सकती है और एक तरफ आपका ये राइट हैंड साइड में महिंद्रा सेज के लिए कनेक्ट हो जाएंगे। और इसी रोड पे अभी और बहुत सारी कॉलोनीज आने वाली है, जिसकी वजह से इस एरिया में बहुत रेटें भी बढ़ने वाली है। तो यदि आप प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट का और यदि आप प्लान कर रहे हैं कि मैं 8-9 लाख 10 लाख रुपए का डाउन पेमेंट दे करके बचाओ लोन कर लूँ, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। देखिए चौराहा आ चुका है और यहाँ से हम लोग एंट्री ले रहे हैं। और ये जो एंट्री ले रहे हैं ये भी आपका 100 फीट रोड है और अभी हम लोग 5 किलोमीटर नेट चल चुके हैं रिंग रोड से। और सामने जो बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, ये बोर्ड आपको VRB अंबर का है और इसी में एक्सटेंशन ऐड हुआ है। इसमें 2 एक्सटेंशन ऐड होंगे, जो एक तो आज लगभग 5 बीघा का था जो आज ऐड हो चुका है और एक 40 बीघा का ऐड और होने वाला है आने वाले कुछ 2-5 दिनों के अंदर ही। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे थोड़ी सी आपका डिमांड और सप्लाई में थोड़ा सा गैप है। यहाँ पे इस एरिया में डिमांड थोड़ी ज़्यादा है और सप्लाई थोड़ी कम है अभी, तो थोड़ी सी रहेगी। आप तो यदि आप ये वीडियोस आप देख रहे हैं तो तुरंत एक बार कॉल करके और इस प्रॉपर्टी के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और कोशिश करें इस वाले पार्ट में यदि प्रॉपर्टी मिल जाए तो बढ़िया है। तो जो अपकमिंग रहेगा उसमें भी मिलेगा। तो यदि ये आप पहले तो कहीं ना कहीं पहले प्रॉपर्टी पकड़ पाएंगे। देखिए हम लोग एंट्री कर चुके हैं, 100 फीट रोड हमने छोड़ दी है और अभी हम लोग आ गए 40 फीट रोड पे। और 40 फीट रोड से सामने आपको गेट दिखाई दे रहे हैं और अभी हम लोग नेट 5.5 किलोमीटर आ चुके हैं। आपको मैं ट्रिप मीटर दिखाता हूँ। ये देखिए ये 5.6 किलोमीटर हम लोग चल के आ चुके हैं और ये आपके सामने VRB अंबर का मेन गेट आ गया। और इस गेट पे एंट्रेंस करते ही ये जो नया पार्ट हुआ है ये आपका ऐड हुआ है। ये आपका अंबर का मेन गेट आ गया और ये जो रोड है 40 फीट रोड है और 40 फीट रोड से ही जो पार्ट है VRB अंबर मेन था और अभी इससे आगे VRB अंबर फेज 1 और इस तरह एक्सटेंशन कटे हुए हैं। और इसी में एक बार मैं गार्ड से एंट्री करके और आगे के प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो ये जैसे हम लोग एंट्री करते हैं तो मेरे राइट हैंड साइड में जो कॉलोनी है VRB अंबर और उसी में पार्ट ऐड हुआ है VRB किसान रेजिडेंसी के नाम से और इसी का एक्सटेंशन है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं तो दोनों दिखाता हूँ लाइव आपको। तो ये है VRB अंबर का मेन गेट है और ये पुराना VRB अंबर का पार्ट है। ये आपका 40 फीट रोड है और ये भी आपका सीधा 40 फीट रोड है। और इस 40 फीट रोड के एंट्री देखिए इन्होंने ये 40 फीट रोड दे दिया सीधा। तो इस 40 फीट रोड पे भी आपको प्लॉट मिल जाएंगे। और यहाँ पे ये जो कॉर्नर पे काम चल रहा है ये आपके पार्क का काम चल रहा है। ये जो कॉलोनी पहले एक्सटेंशन था उसमें जो पार्क वगैरह डेवलप किए हैं ये भी कॉलोनी में आपको दिखाऊंगा। और इसमें एक पार्ट और ऐड हो रहा है जो कि जल्दी आपको आने वाला है 2-5 दिन के अंदर ही, तो वो भी मैं आपको इसमें कवर करूंगा। तो ये एक रोड आ गया सीधा, इस 40 फीट रोड से ये एंट्री की मैंने और 40 फीट रोड से मैं एंट्री करता हूँ तो 30 फीट रोड की 2 रोडें निकलती है। ये आपका एक 30 फीट रोड आ गया और एक 30 फीट रोड आगे वाली साइड में और एक 40 फीट रोड है जो कि रोड के उस साइड में। यहाँ पे आपको ये पार्क आ गया
और यहाँ पे कॉर्नर प्लॉट मिल जाएगा लगभग आपको 150 गज का, और बीच में आपको 100 गज के यहाँ प्लॉट मिल जाएंगे, और 111 गज के प्लॉट भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, 138, 152, और कॉर्नर प्लॉट भी 150 गज 200 गज के अंदर आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे कि ये कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है, और इससे अपन आगे चलते हैं सीधे स्ट्रेट। ये बाउंड्री वॉल हो रही है इसके अंदर, किसान रेजिडेंसी के नाम से है, और कल इसका रेरा है। तो नया प्रोजेक्ट है, और 40 बीघा पहले से ही डेवलप है, और 40 बीघा नया ऐड और होने वाला है, और 5 बीघा बीच में इसका रेरा भी आपको मिल चुका है। तो इकट्ठी एक जगह ही लगभग 80-85 गज बीघा जमीन हो जाएगी। तो बड़ी टाउनशिप होती है। और वीआरवी अंबर फेज 1, अपना घर, किसान ग्रीन रेजिडेंसी, इस तरह से इस एरिया में बहुत सारी कॉलोनी कटी हुई है। और इसी से एक थोड़ी सी और आगे ये देखिए, ये 40 फीट रोड है। तो 2 40 फीट रोड है कॉलोनी के अंदर। ये आपका एग्जिस्टिंग 40 फीट रोड है जो पहले से बना हुआ था, और ये रोड इधर निकल रही है आगे, और ये आपका 30 फीट रोड आ गया, और आगे 40 फीट रोड, उससे आप कनेक्ट हो जाएंगे। और ये सारे आपके प्लॉटिंग आ गए, और वहां पे लगभग 600 गज का वहां पे पार्क है, और ये सीवरेज लाइन, बिजली की लाइन, पानी की पाइपलाइन, अंडरग्राउंड लाइन, ये सब इसमें मिलेगी। तो यदि आप प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फ्रेश इन्वेंट्री आपको मिलेगी। और मैंने 28 फरवरी तक 20 नए प्रोजेक्ट को लॉन्चिंग के लिए आपसे कमिट किया था। तो लगातार वीडियो मिल रहे हैं। परिवार यदि आप हिस्सा नहीं बने तो जरूर सब्सक्राइब करें। 150 दिन में 150 वीडियो लगातार जारी है, और लगातार आपको वीडियो मिल रही है। एक एजुकेशन सीरीज भी आपने स्टार्ट कर रखी है। तो उद्देश्य ये है कि आपका रियल एस्टेट में एजुकेशन बढ़े, नॉलेज बढ़े, और इस मिशन में आप भी साथ दें। अपने साथ कुछ लोगों को एसोसिएट करें, ताकि आप उनसे डिस्कस कर सके, चर्चा कर सके, उनसे बात कर सकें। मैंने जो इनपुट दिए हैं उनसे आप डिस्कस कर सके, चर्चा का विषय बन सके। तो मैं भी आपको इस पुराने वीआर मेंबर्स होते हुए जो नया और इसमें पार्ट ऐड होगा उसका भी कुछ व्यू दिखाता हूँ आपको। अभी हम लोग स्ट्रेट चल रहे हैं, और यहाँ देखो आप, एक विला का काम चल रहा है। तो यहाँ पे एंड यूजर आके अपने मकान बनाना स्टार्ट कर चुका है। ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है जब कोई टाउनशिप जब पहले लॉन्च हुई थी, तब बहुत सारे मन में सवाल रहते हैं, यहाँ पे लोग कैसे रहेंगे, लोग आएंगे या नहीं आएंगे, लोग मकान बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो जो आपने पुराना 40 फीट रोड देखा था, वहाँ तो लोग रह ही रहे हैं। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हो, इस पे भी मकान बन रहे हैं। और ये कॉलोनी में इस तरह की इंटरलॉकिंग टाइल्स की रोड रहेगी, इस तरह का आपका स्ट्रीट लैंप रहेगा जो कि सोलर से कनेक्टेड रहेगा। रोड का डिमार्केशन आप देख रहे हो, और सीवरेज लाइन, आप अंडरग्राउंड पाइपलाइन, ये सब सारी फैसिलिटी रेमेडीज होती है। ये एक इसका पहला मंदिर आ गया, और अभी नया पार्ट ऐड होगा तो उसमें और उसमें मंदिर बनेंगे। इसका गार्डन आपको दिखाता हूँ मैं कि कैसे इसमें सिटिंग एरिया, प्ले एरिया रहेगा। ये देखिए, इस तरह पार्क में एंट्रेंस गेट बनता है, और ये आपका मंदिर हो गया, ये बच्चों के लिए प्ले एरिया हो गया। पीछे आपको पानी की टंकी दिख रही होगी, छोटी और बड़ी। ये ओपन जिम आ गया, ये सिटिंग चेयर, और ये परगोला, चिट चिट जोन, और आपका ट्रैक बना हुआ है, पाथवे बना है वॉक करने के लिए। और इसके बगल में ये आपका शॉप वाला एरिया आ गया, जहाँ पे कमर्शियल शॉप है। तो यदि आप शॉप की प्लानिंग करना चाह रहे हैं, तो भी जैसे ही कॉलोनी में एंट्री किया था, तो वहाँ भी जो नया पार्ट लॉन्च हुआ है उसमें भी 8 दुकानें आई है, 10 बाई 10 की दुकानें हैं, और वहाँ भी आप प्लानिंग कर सकते हैं शॉप्स की। ये आप देख रहे हो, ये
और ये जो आपको मिट्टी मिट्टी दिख रही है, ये नया जो 40 बीघा ऐड होगा उसके अंदर ये है। और ये 40 बीघा बहुत बड़ा होने से 80 बीघा, ये 5 बीघा, ये 85 बीघा ज़मीन इकट्ठी होने से बहुत बड़ी टाउनशिप बन जाती है। सामने देख रहे हो कम्युनिटी हॉल, वो भी आपको दिखाऊंगा अभी अंदर से मैं। और ये भी आपको अंदर से यहाँ पे लाइव टूर कराता हूँ अभी। तो इस पार्ट से जैसे आगे चलते हैं तो ये आपका फैसिलिटी एरिया आता है, जिसमें पानी टंकी बनी हुई है और पाथवे ट्रैक वगैरह इसमें बने हुए हैं। और ये ट्रांसफार्मर वगैरह लगे हुए हैं। लाइटें सारी अंडरग्राउंड है ताकि फ्यूचर में कितने भी आंधी तूफान बारिश आए आपका लाइट डिस्टर्ब नहीं हो, उससे होने वाला कोई नुकसान नहीं हो। ये अभी हम लोग कॉलोनी के अंदर से चल रहे हैं और ये कॉलोनी से कनेक्टेड, कॉलोनी में कोई यदि 40 फीट रोड रहती है तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये लिंक रोड रहती है नॉर्मली कॉलोनी के अंदर। तो ये एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी को जोड़ने वाली रोड आ गई। तो ऐसे काफ़ी इन्होंने सड़कें कनेक्ट करी है। और ये जो एक्सटेंशन है ये बहुत पहले के आने का प्लान था, तो उसी हिसाब से इन्होंने देखिए बाउंड्री वगैरह इसकी हो चुकी है, लाइटें यहाँ पे, सीवरेज लाइन यहाँ पे डल चुकी है। और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, काफ़ी लंबा पैरेलल चल रहा है BRB अंबर के साथ ही। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है यदि आप प्लानिंग करते हैं। तो ये अभी बड़ा मौका कि यहाँ पे रीसेल में डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं कि रीसेल प्लॉट ले लो। तो रीसेल और इसमें थोड़ा सा फर्क रहता है कि इसमें आपको फ्रेश वाली इन्वेंट्री में आपको थोड़ा लोन वाला पार्ट ज़्यादा कवर रहता है आपका। रीसेल वाले केस में लोन थोड़ा कम हो पाता है क्योंकि पुरानी रेट गवर्नमेंट की और अभी की रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका होता है। तो अभी अपॉर्चुनिटी है, ये देखिए पार्क वाला एरिया डेवलप हो रहा है, जो बाउंड्री हो रही है और आगे जो गेट दिख रहा है, आगे जो टंकी दिख रही है, ये पूरा एरिया, ये 40 फीट रोड है कॉलोनी के अंदर, जो कि सीधी रोड आ रही है और BRB अंबर के साथ में आ रही है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप देख रहे हो बगल में पहले से एक प्रोजेक्ट आ चुका है। जिन लोगों ने BRB अंबर फर्स्ट टाइम में जिन्होंने प्रोजेक्ट में डिसीजन लिया था, उनका पैसा आज डबल से भी ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है। तो ये एरिया पहले से प्रूवन है और इस एरिया में डिमांड रहेगी। और अभी बिल्डर यहाँ पे इस एरिया में बहुत ज़्यादा संख्या में आएंगे। और इधर जिन लोगों ने विला काटे हैं, विला बना के दिए हैं, वो भी सक्सेसफुली लोगों ने बना के दिए हैं और बहुत अच्छी फैमिली वहाँ पे रह रही है ऑलरेडी वहाँ पे। तो अच्छा एरिया है, डेवलपिंग एरिया है। ये देखिए ये हम लोग आ रहे हैं, इधर भी ये गेट वगैरह बन रहा है, उसकी तैयारी हो रही है। तो परिवार का हिस्सा जरूर बने। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको एक रियल एस्टेट का इंसाइट मिले, क्योंकि और चीज़ पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, सब कुछ है जहाँ पढ़ाई मिल जाती है, लेकिन रियल एस्टेट में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, जहाँ पे सीखने के लिए कुछ नहीं है, केवल अपन देख देख के और अपने अनुभव के आधार पर लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको कोशिश करते हैं कि हम लोग आपको अपने अनुभव के आधार पर आपको उस एरिया की नॉलेज डिटेल से मिल पाए। तो ये चीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपका फीडबैक मिलता है। तो फीडबैक से बहुत अच्छी इनपुट मिलता है और ताकि मैं अपनी वीडियो में और कोई सुधार कर सकता हूं। तो कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा ये भी ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से। आपके जो कमेंट्स आते हैं उनको मैं पर्सनली पढ़ के और पर्सनली रिप्लाई करता हूं। तो आपके जो कमेंट्स हैं वो बहुत ही बहुमूल्य हैं, तो इनके माध्यम से मुझे भी एक दिशा मिलती है, एक एनर्जी मिलती है। तो ज़रूर से आप बताएं, परिवार ऐसा बनाएं और इस मिशन में आप भी शामिल होएं, लोगों को बताएं, लोगों को अवेयर करें, अपने फैमिली ग्रुप्स हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि उनका रियल एस्टेट में इंटरेस्ट भी जनरेट हो। और आपसे जब कोई बात आप डिसीजन लेने जा रहे हैं या देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टी, तो वो भी आपके साथ डिस्कस कर सके, अपने इनपुट दे सके, क्योंकि डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। फैमिली के अंदर बच्चों के साथ आप कोई डिसीजन लेते हैं, जितने लोग ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है फैमिली के अंदर कोई डिसीजन के अंदर, तो उसमें उतना ज़्यादा अपना एक इमोशंस आते हैं, अपना एक अपनापन आता है। और किसी भी इन्वेस्टमेंट में इमोशंस आना, अपनापन आना, आपने एक मकान रेडीमेड लिया और एक मकान आपने बनाया, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। जो बना बनाया मकान लेके आते हैं और जो लेते हैं, और जो अपना प्लॉट लेके मकान बनाते हैं, तो उसमें नक्शा बनाना, उसमें नक्शा पसंद करना, फैमिली डिस्कस करना, फिर मुहूर्त लगना, फिर मुहूर्त के टाइम पे आना, फिर कभी कभार बीच में प्रॉपर्टी संभालना, तो इसमें आपके कहने इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अपनी प्रॉपर्टी लेके विला बनाएं। इसी तरह आप जब प्रॉपर्टी ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो लोग आप इन्वॉल्व हैं उसमें, डिस्कस करें। तो अभी हम लोग आ चुके हैं उस कॉलोनी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट फ्लावर गार्डन में। आप देख रहे हो रंग बिरंगे यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के यहाँ पे फूल लगे हुए हैं, और जब ये थोड़े बड़े होंगे, महकेंगे, तो यहाँ की सुंदरता और बढ़ाएंगे। ये कॉलोनी का एक और पार्क और फैसिलिटी एरिया आ गया। ये कॉलोनी के अंदर जो दूसरा पार्ट आ गया, ये देखिए ये इसका गार्डन है, ये गार्डन का व्यू है। तो जैसा यहाँ पे दिखाया हुआ है
सेम यहाँ पे डेवलप किया हुआ है। और ये गार्डन और ये सामने कम्युनिटी हॉल के सामने जब यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम होगा, बर्थडे इवेंट, किट्टी पार्टी, क्योंकि इस तरह की जब कॉलोनी डेवलप होती है, बड़े जब बहुत सारे नंबर ऑफ प्लॉट्स बहुत सारे होते हैं, कॉलोनी साइज बड़ी होती है, तो इस कम्युनिटी हॉल और इनकी वैल्यू और बढ़ जाती है। और आने वाले टाइम में यहाँ पे एक बहुत अच्छी कॉलोनी एक परिवार के रूप में रहती है। और जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, भले आपका होली, दिवाली, रक्षाबंधन या कोई भी ऐसे त्यौहार होते हैं, रक्षाबंधन, आपका गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, इस तरह के जो भी त्यौहार होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं। ये देखिए यहाँ से एकदम आपका कम्युनिटी हॉल के सामने से फ्रंट का व्यू आप देखिए, शानदार है। तो ये सब चीज़ें आपके इन्वेस्टमेंट को वाली है। तो इसके लिए भी जब तुम लॉन्च होगा तो एक मैं वीडियो ज़रूर बना के दूंगा आपको मैं, कि कौन क्या साइज है, क्या नक्शा रहेगा। ये देखिए इस कम्युनिटी हॉल की एंट्री इन्होंने पहले से ही पीछे से भी दी है और आगे से दी है, तो एक्सटेंशन का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। अभी इस एरिया में और भी बहुत सारे एक्सटेंशन आएंगे। ये दोबारा हम लोग उस बगीचे, उस पार्क की तरफ आ गए और ये फ्रंट में आ गए। और कोशिश करता हूँ आपको मैं अंदर से भी दिखाता हूँ। कम्युनिटी हॉल जो खुला रहता है तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से भी इसका कम्युनिटी हॉल का पार्ट। आपका आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत सारे फुहारे चलेंगे आपके, बहुत ही शानदार व्यू बनेगा। और ये हम लोग इसके अंदर आ गए। ये सामने आप देख रहे हो आप, स्टेज बना हुआ है और ये बहुत हाइट दे के इन्होंने बनाया हुआ है और एक फ्लोर ऊपर बना हुआ है। और नीचे आपका मेल रूम, फीमेल रूम, चेंजिंग रूम और लेट बाथ के साथ पूरा बना हुआ है। तो इसकी जो यूजेज है बहुत अच्छे रहेंगे आने वाले टाइम में, और सोसाइटी मेंटेनेंस के हिसाब से भी बहुत अच्छा आपका एक इनकम सोर्स भी बनने वाला है फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ें जिनकी वजह से आपका रियल इस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट है वो केवल ज़मीन नहीं, ये जो एमिटीज़ है, एमिटीज़ प्लस आपका इन्वेस्टमेंट हो गया लैंड के अंदर, तो आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ डबल होता है। प्लॉट एक लेते लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट डबल चीज़ों में होता है। ये एमिटीज़ में आपका इन्वेस्टमेंट होता है प्लस आपका लैंड में इन्वेस्टमेंट होता है। इसलिए प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ पे बहुत तेज़ से बढ़ती है। जब यहाँ पे कोई टाइम पे रेट थी 10,000 12,000 रुपये गज के अंदर, तब जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, और इसके बाहर जब वहाँ पे उस समय रेट थी 7,000 8,000 रुपये, तो ये जो 3,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा किए थे उस समय, और आज यहाँ पे जो रेट है आपका लगभग डबल हो चुका है, डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो ये सब दोनों ने मिलके, क्योंकि यदि केवल लैंड में इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने किया उनका इतना रेट नहीं बढ़ने के पीछे कारण कि उन्होंने केवल लैंड में इन्वेस्टमेंट किया, तो केवल लैंड के साथ पैसा बढ़ा। लेकिन यह लैंड प्लस आपका जो एमिटीज है, आपका जो शेयरिंग है, वो आपका कम्युनिटी हॉल के अंदर है, मंदिर में है, प्ले गार्डन में है, प्ले एरिया में है, यहाँ पे जो सीवरेज लाइन है, इन सब के अंदर भी आपका पैसा लगा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका पैसा लगा हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी जगह का पैसा बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। तो यहाँ पे आपको डबल अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे लैंड प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। ये आपका सोलर पैनल आ गया कॉमन एरिया के लिए, और ये पार्क में एंट्रेंस का पाथवे आ गया। और अभी हम लोग इस पार्क से बाहर निकल के दोबारा मेन रोड पे आ रहे हैं। तो यदि आप प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो ज़रूर से बात करें, डिटेल लें, विंडो शॉपर बने, अपनी नॉलेज बढ़ाएं, किस एरिया में क्या रेट चल रही है, क्या लोकेशन है, आसपास क्या आ रहा है, ये आप एरिया बढ़ाएं, नॉलेज बढ़ाएं, ताकि फ्यूचर में आप कभी प्लानिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। और यदि आप लेने का भी विचार कर रहे हैं तो भी आप ज़रूर से संपर्क करें। इस तरह डिटेल नॉलेज आपको मिलती रहेगी।
मेन रिंग रोड से सफर स्टार्ट किया, उसके बाद 250 फीट सेज रोड और उससे एक 100 फीट सेक्टर रोड पर है वीआरपी अंबर और उसी के एडजॉइनिंग हो रहा है किसान रेजिडेंसी, जिसकी आज से बुकिंग स्टार्ट हो रही है। तो यदि आप प्लान कर रहे हैं फ्रेश इन्वेंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए, यदि प्लॉट की यदि प्लानिंग कर रहे हैं जहां डेवलप कॉलोनी हो, जिसके एडजॉइनिंग पहले से बसावट आना स्टार्ट हो चुकी हो, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप अभी दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 150 दिन में 150 वीडियो, हर रोज आपको वीडियो मिल रही है और नई एजुकेशन सीरीज स्टार्ट की है। एक अवेलेबल एंड अपकमिंग टाउनशिप के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आप वो सारी इन्वेंट्री देख सकते हो जहां पे आपको आज की डेट में प्लॉट्स मिल जाएंगे। तो जाइए सीरीज पे देखिए, अपनी इनहेंस बढ़ाइए, रियल एस्टेट के इनसाइट बढ़ाइए, लोगों के साथ शेयर करिए, अपने परिवार में कम से कम शेयर कीजिए ताकि लोगों के साथ बेनिफिट मिले और उनकी रियल एस्टेट में इंटरेस्ट बढ़े, प्रॉपर्टी में प्लानिंग कर सके। दोबारा मिलेंगे नई टाउनशिप, नई लोकेशन, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।